दोस्तों आज के टाइम पे अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, एक बड़ा बंगला हो और एक महंगी गाड़ी भी हो। लेकिन सच बात यह है कि पैसा उन्हें और भी बहुत कुछ दे सकता है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन पैसों को लेकर लोगों की सोच बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए वो लोग इसकी एक्चुअल वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। फिर चाहे उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वापस से गरीब होने में। और जब तक लोगों को पैसों की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती, तब तक वो लोग अमीर दिखने और अमीर होने में फ़र्क पता नहीं कर पाते। और इसी कारण लोग अमीर दिखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि सच में अमीर होने में। लेकिन अमीर दिखने और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पैसों के ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको अमीर दिखना है या फिर सच में अमीर बनना भी है। सो पहला रूल है, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखकर जेलस फील करते हो जो कि एक बड़े घर में रहता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है और लोगों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर तरह तरह की फ़ोटो शेयर करता है कि उसकी लाइफ कितनी बेटर है, तो आपको उसे देखकर जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग ये सब इसीलिए करते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सकें कि उनकी लाइफ उनसे कितनी अच्छी है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो सच में वेल्दी है या फिर नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ लोन्स पर जीता हो, सिर्फ लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए, जबकि एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिसे कि आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम और रोहन दोनों ही एक साथ जॉब करते हैं, लेकिन राम को शो ऑफ का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए वो एक बहुत महंगी गाड़ी लेता है और एक बहुत बड़े घर में रहता है, जबकि उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जबकि रोहन ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करता, इसलिए वो ज़्यादातर पैसा सेव करता है और उसे इन्वेस्ट भी करता है। अब क्योंकि राम के पास एक महंगी गाड़ी और बड़ा घर है, तो लोग यही सोचते हैं कि राम ज़्यादा अमीर है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि वो अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों पर स्पेंड कर चुका है, इसलिए उसकी वेल्थ कम हो चुकी है। लेकिन रोहन ने ना अपने पैसे को सेव किया, बल्कि उसे इन्वेस्ट कर कर ग्रो भी किया। लेकिन लोगों को रोहन की एक्चुअल वेल्थ दिख नहीं रही और इसीलिए असली वेल्थ लोग देख नहीं सकते। और दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो कभी भी पैसों का शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को समझते हैं। वो लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं और शो ऑफ की बजाय वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग थोड़ा पैसा आते ही बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग फ्यूचर में और ज़्यादा रिच होने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। शो ऑफ करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि लोग उनसे इंप्रेस होते हैं, जबकि लोग उनसे नहीं बल्कि उनके पोजेशन से इंप्रेस होते हैं और उन्हें आपसे कोई मतलब होता ही नहीं है। अब आप ही मुझे बताओ, जब आपने लास्ट टाइम किसी महंगी कार को देखा था तो आपने ये कहा था, वाह क्या कार है? क्या आपने ये कहा था, वाह क्या आदमी है? आपने उस आदमी की तरफ देखा भी नहीं होगा। अगर आपने उसकी तरफ देखा भी होगा तो उसका चेहरा आपको याद नहीं होगा। अगर आपको कुछ याद होगा तो वो है सिर्फ उसकी कार। बेशक आपको शो ऑफ करने वाले लोग रिच दिखते ज़रूर हैं, पर असल में वो इतने रिच होते नहीं हैं। और शो ऑफ की आदत की वजह से उन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसीलिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए लोगों का अटेंशन पाने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आप खुद का बहुत बड़ा लॉस करते हो। बिकॉज स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। अगर आप लोगों के सामने ये शो करते हो कि आपके पास बहुत पैसा है, भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, तो आपको गरीब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जबकि एक्चुअल वेल्थ हम देख नहीं सकते। तीसरा पॉइंट है, यूज़ मनी टू गेन कंट्रोल ओवर टाइम। और ये पैसों का सबसे अच्छा यूज़ है, बिकॉज कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। क्योंकि पैसों से आप खुद के टाइम को कंट्रोल कर सकते हो और ये आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। वो इसलिए क्योंकि पैसा आपको फ्रीडम देता है कि आप क्या चाहते हो, कब चाहते हो और क्यों चाहते हो। और पैसों की हेल्प से आप फ्रीडम के इन तीनों पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपने सोचा कि आपको 40s की एज में रिटायर होना है और आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हो। अगर आप 40 साल के होने तक उस अमाउंट को इकट्ठा कर लेते हो, तो आप उसी टाइम पर अपनी जॉब छोड़ सकते हो। उस टाइम पर आपके पास फ्रीडम होगी कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं, और आपका अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आप 40 साल के होने तक उस अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर पाते हो, तो आपको ना चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपका अपने टाइम पर खुद का कोई कंट्रोल है ही नहीं। और जब तक आप अपने रिटायरमेंट अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपको वो काम करना पड़ेगा, चाहे आप वो काम खुश होकर करो या फिर दुखी होकर। बहुत से लोग ऐसी जॉब्स करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आपके पास इतनी सेविंग्स होगी कि आप बिना जॉब के 6 से 12 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, और इन केस आप अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो, तो उस टाइम पर आपके पास ऑप्शन होती है, या तो आप अपनी जॉब छोड़कर कोई ऐसी जॉब ढूंढ लो जो काम करना आपको पसंद हो,
या फिर आप कोई ऐसा काम भी स्टार्ट कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। अगर आपको अपने काम से कुछ महीनों तक बहुत ही कम इनकम होती है या हो सकता है आपको कोई भी इनकम ना हो, तो आपके पास इतनी सेविंग्स है कि आप कुछ महीनों तक इजीली सरवाइव कर सकते हो। ऐसा करने से हो सकता है आपको थोड़ा लॉस फेस करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट आप मेंटली फिट रहते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई सेविंग्स ही नहीं होंगी तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है उस जॉब को करने के अलावा। फिर चाहे आप कितना भी स्ट्रेस्ड क्यों ना फील कर लो, आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और इस केस में भी आपका अपने खुद के टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है सेव एंड सेव, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सेव करते हैं, दूसरे जो सेव करने के बारे में सोचते नहीं हैं, और तीसरे वो जिन्हें लगता है उन्हें सेव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लोग बहुत से रीजंस के लिए सेव करते हैं, जैसे हो सकता है उनके ऊपर कोई लोन्स हो तो वो उसकी डाउन पेमेंट के लिए सेव करते हैं। लोग नई कार, स्मार्टफोन या फिर वेकेशन के लिए सेव करते हैं, या फिर वो अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं। इन सब के लिए सेव करना काफ़ी अच्छी बात है और ये सब स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनके लिए आप सेव करते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा तो क्या आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत ही नहीं है? किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए सेव करना लोगों के लिए सेंस क्रिएट करता है, लेकिन उन नॉन स्पेसिफिक रीजंस का क्या, जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं और आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं? उन्हें हम रेनी डेज भी कहते हैं, और ऐसे दिन हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसका एग्जाम्पल मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना आने से पहले किसी ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि करोड़ों लोग अपनी जॉब लूज़ कर देंगे और सेविंग्स ना होने के कारण उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इट्स फाइन टू सेव फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न बट डोंट फॉरगेट अबाउट नॉन स्पेसिफिक रीजंस। लास्ट पॉइंट है डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे इट। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। वो बात अलग है कि हर चीज़ का प्राइस टैग नहीं होता, लेकिन आप किसी ना किसी तरह हर चीज़ के लिए पे करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग किसी भी चीज़ में सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए पे नहीं करना चाहते। अगर आपको कोई बहुत महंगी कार पसंद है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप उसके लिए पे करो और उसे खरीद लो, या फिर आप उससे कोई सस्ती कार चूज कर सकते हो, या फिर आप उसे चुरा लो। 99% लोग इस चोरी करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये गलत है। लेकिन एक ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप सक्सेस को उसका प्राइस पे किए बिना ही अचीव करने की कोशिश करते हो तो ये बिल्कुल इस थर्ड ऑप्शन की तरह है। Amazon एंड एप्पल दोनों ही कमाल की कंपनीज हैं और इन्होंने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और आपको बहुत से लोग ये कहेंगे कि इतने साल पहले आपने इन कंपनीज में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते। लेकिन वो लोग उस टाइम की बात नहीं करते जब ये कंपनीज अपने एक्चुअल प्राइस से 99% से भी कम प्राइस पर ट्रेड होती थी। लेकिन सच ये है कि बहुत ही कम लोग किसी स्टॉक को इतने लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, और जिन लोगों को इन कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले वो उन्होंने फ्री में नहीं कमाए। उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और उन्होंने पेशेंटली इन शेयर्स को होल्ड किया, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इतने अप्स एंड डाउन्स और पेशेंस ही इन मल्टी बैगर रिटर्न्स का प्राइस है जो कि इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स ने पे किया है। लेकिन आपको इस प्राइस को एज अ फीस कंसिडर करना चाहिए, एज अ फाइन नहीं। और जो लोग बिना प्राइस पे किए अचीव करने की कोशिश करते हैं उन्हें फ्यूचर में उसका डबल प्राइस पे करना पड़ता है। दैट्स वाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे इट। आपको अपनी अचीवमेंट का प्राइस टैग पहचानने की ज़रूरत होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।